Morning students, class 9th English language and literature, second poem The Wind. Wind blows strongly and causes lot of destruction. Wind एक प्रकृति का एक रूप, विंड प्रकृति का एक ऐसा रूप है जो तबाही भी लाता है, लेकिन ये एक ऐसा रूप है जो मनुष्यों के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन जब ये अपने रौद्र रूप में हो तो पृथ्वी पर भारी तबाही का सबब भी बनता है। स्ट्रांगली कॉजेज डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद हिम। पोइट हमारे हैं सुब्रमण्य भारती। पोइट सुब्रमण्य भारती, जिनको महाकवि भारती एक मशहूर तमिल पोइट हैं, और वो बताते हैं कि हम किस तरह से विंड को अपना फ्रेंड भी बना सकते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में पोइट विंड से अपील करते हुए लगते हैं। वो विंड से अपील करते हैं, विंड कम सॉफ्टली, हे पवन तुम जरा विनम्रता के साथ चलो, विनम्रता के साथ बहो, बहुत धीरे धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, विंडो के शटर्स को, विंडो पेन्स को मत तोड़ो, इतनी तेजी से ना आओ कि विंडो पेन्स, वो खिड़कियां जो कवि की रक्षा करती हैं आंधी तूफान से, उनको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर, चूंकि पोएट एक कवि है और वो लिखने का काम भी करता है, इसलिए कागजों को मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ पर से पुस्तकों को मत बिखेरो, मत गिराओ। एंड लुक व्हाट यू डिड, और देखो तुमने वही किया। यानी कि पोइट की इस अपील को विंड के द्वारा नहीं सुना जाता है, क्योंकि विंड को अपना काम करना है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम विंड के साथ किस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं। तो पोइट की इस अपील को विंड के द्वारा बिल्कुल भी हीड नहीं किया जाता, बिल्कुल सुना नहीं जाता, और पोइट कहते हैं लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सब वो पुस्तकें ऊपर से नीचे की ओर फेंक दी। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, आपने यानी कि पवन ने पुस्तकों के सारे पेजेस को फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, तो कमरे के अंदर, रूम के अंदर ही विंड ने ये तबाही नहीं मचाई। यानी कि पोइट का एटीट्यूड्स एक अंदरूनी कमरे तक सीमित नहीं है, बल्कि विंड की मौजूदगी कमरे के बाहर भी है, और कमरे के बाहर, घर के बाहर विंड ने बारिश को लाने का काम किया। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम दोबारा से बारिश को भी अपने साथ ले आई। You are very clever at poking fun at the weaklings. कवि कहते हैं कि तुम यानी कि पवन कमजोरों का, निर्बलों का मजाक उड़ाने में तुम्हें बहुत आनंद आता है। तुम निर्बलों, कमजोरों, वीक के लिए तुम बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो, उनको बहुत ज़्यादा तबाही की कगार तक पहुंचा सकते हो। उनका मजाक, पोकिंग फन एट द वीकलिंग्स। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, कमज़ोर गिरते हुए घरों को तुम तबाह बर्बाद नष्ट कर देती हो। क्रम्बलिंग डोर्स, कमज़ोर हिलते हुए दरवाज़ों को तुम तोड़ देती हो, उड़ा कर ले जाती हो। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, घर के शहतीरों को, कमज़ोर शहतीरों को तुम धंसा देती हो, गिरा देती हो। क्रम्बलिंग वुड, कमज़ोर लकड़ी के मकानों को गिरा देती हो, नष्ट कर देती हो। क्रम्बलिंग बॉडीज़, कमज़ोर शरीरों को तबाह कर देती हो, मृत्यु तक पहुंचा देती हो। क्रम्बलिंग लाइफ्स, कमज़ोर जीवनों को नष्ट कर देती हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और कमज़ोर मन स्थिति के लोगों को तुम तबाह बर्बाद कर देती हो। The wind gods winnows and crushes them all. पवन देवता हर कमज़ोर चीज़ को उड़ाकर, बहाकर ले जाते हैं, और क्रश देम ऑल, उनको नष्ट कर देते हैं, दबा देते हैं।
तबाह कर देते हैं। You won't do what you tell him. He won't do what you tell him. पवन के ऊपर कवि की अपील का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पवन देवता अपना काम अपने अनुसार करते हैं, प्रकृति अपने नियमों के अनुसार चलती है, वो हमारी अपील को नहीं सुनती। हमें अपने आप को प्रकृति के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है। प्रकृति ना तो हमारी दोस्त है ना ही हमारी दुश्मन है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको अपना दोस्त बनाते हैं या दुश्मन। अगर हम वीक हैं तो प्रकृति हमारी दुश्मन है, और अगर हम सक्षम हैं, क्षमतावान हैं, स्ट्रांग हैं, तो वही प्रकृति हमारी दोस्त होती है। इट वोंट डू वॉट यू टेल हिम। आपकी अपीलों का प्रकृति के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं। प्रकृति को अपना काम अपने अनुसार करना होता है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउस। तो हम प्रकृति को अपना मित्र, अपना दोस्त किस तरह से बना सकते हैं? आइए हम मजबूत घरों का निर्माण करें। लेट्स जॉइन डोर्स फर्मली। अपने घर के दरवाजों को मजबूती के साथ स्थापित करें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। अपने शरीर को मजबूत, सुसंगठित करने की कोशिश करें। प्रैक्टिस टू मेक द हार्ट स्टेट फास्ट। अपने मन को मजबूत, रेजोल्यूट और धैर्यवान बनाने की कोशिश करें। हम दृढ़ संकल्पित हों, आयरन विल वाले हों, हम अपने मन से स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले व्यक्ति हों, शरीर से मजबूत हों। मेक डू दिस एंड विंड विल बी आवर फ्रेंड्स विद अस। अगर हम ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो यही पवन हमारी मित्र बन जाती है, हमारी मित्रता को स्वीकार कर लेती है। विंड्स ब्लोज आउट वीक फायर। क्योंकि पवन अगर कमज़ोर फायर है, छोटी मोटी आग अगर है, तो पवन उसको तुरंत बुझा देती है। He makes strong fires, roads and flourish। और अगर आग बड़े आकार की है, बड़े क्षेत्र में फैली हुई है, तो यही विंड उसको और ज़्यादा प्रभावित, और ज़्यादा प्रवाह देती है, और ज़्यादा जलने के लिए उकसाती है और उसको दूर दूर तक फैला देती है। His friendship is good। प्रकृति के साथ, पवन के साथ हमारी मित्रता अच्छी है, क्योंकि ये मित्रता हमें और ज़्यादा शक्ति देने वाली है। अगर हम शक्तिशाली हैं तो प्रकृति हमें और शक्तिवान और प्रभावशाली बनाएगी, और अगर हम वीक हैं तो वो हमें नष्ट कर देगी, तबाह कर देगी। वी प्रेजेज हिम एवरी डे। इसीलिए हम पवन देवता प्रकृति की रोज़ प्रार्थना करते हैं, रोज़ भक्ति गीत गाते हैं, उसकी रोज़ाना प्रशंसा करते हैं।